हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी इंडियन रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूं पिछले 1 साल से। और कोई भी आदमी जॉब लेने के बाद सबसे पहले उसके दिमाग में आता है या तो वो कुछ पैसे का सेविंग कर ले, या अगर वो अपने पोस्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना पोस्ट चेंज करने का कोशिश करे और कोई दूसरा एग्ज़ाम निकालने का कोशिश करे। हालांकि जो जिस पोस्ट पे आता है उससे संतुष्ट नहीं होता है, वो हमेशा आगे बढ़ने का सोचता ही सोचता है। और ये आदमी को सोचना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक जगह पे आके स्थिर हो गए तो फिर मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लोगों के माइंड में ये हमेशा होना ही चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़े। और जॉब करते हुए या फिर अगर आप स्टूडेंट लाइफ में भी हैं तो आपको कुछ स्मार्ट तरीका अभी सोचना पड़ेगा अभी के समय में, कि आप कुछ पैसे का सेविंग कर पाएँ। मैं ये राय किसी को नहीं देता हूँ कि मैं जिसमें सेविंग करता हूँ आप भी उसी में सेविंग करें, लेकिन ये अभी के समय में एक ऐसा भी तरीका है जहाँ आप अपने स्मार्ट तरीके से और अपना सोच डेवलप करके, थोड़ा सोच डेवलप करने का मतलब है कि आप उसके बारे में जानकारी लेके कुछ पैसा का सेविंग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी स्टॉक मार्केट का या फिर शेयर मार्केट का, जहां मैंने पिछले 1 साल से इन्वेस्ट किया हुआ हूं। हालांकि मैं पिछले, आप बोल सकते हैं कि अक्टूबर में मैं जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के आया था तो मुझे पता हो गया था मेरा रिज़ल्ट आएगा, और मैं उसी टाइम से कुछ पैसा उसमें डाल रहा हूँ। 500, 1000, 2000 जितना हो पाता था स्टूडेंट लाइफ में, ज़्यादा नहीं हो पाता था। और मैं उसको सीखने का कोशिश कर रहा था और मार्केट का एनालिसिस कर रहा था कि आखिर कैसे काम करता है नहीं करता है। तो उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मेरा मन दिन व दिन बढ़ते गया, और अभी मैं अपना स्थिति आपको दिखा रहा हूँ कि मैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि अब 10 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट था 15 हो गया, क्योंकि उतना पैसा नहीं होता है। आपको भी पता है मेरा सैलरी कितना आता है, उसके बाद सारा खर्चा होता है। महीने का मैं 1000, 2000, 3000 उसमें दे पाता हूँ, या किसी किसी महीने नहीं भी दे पाता हूँ। तो ये एक और तरीका है जहाँ से आप स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ सेविंग कर सकते हैं। मैं आपको ये कभी राय नहीं देता हूँ कि आप निश्चित इसमें सेविंग करें। पहले आप एनालिसिस करें किसी भी शेयर का, और फिर जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पर कुछ भी नहीं करें। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में है, तो मैं सोचा कि आपको जानकारी दिया जाए कि यहाँ से भी आप कुछ पैसा बना सकते हैं। और ये कोई 2 नंबर वाला काम नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है, लीगल है पूरे इंडिया में। और जितने भी जॉब वाले आदमी हैं, मैं अभी का बात कर रहा हूँ, अभी जितने भी आदमी जॉब में लग रहे हैं 50% आदमी निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो जॉब में नहीं है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ को लॉस भी होता है, कुछ को प्रॉफिट भी होता है। तो मैं दिखाता हूँ अभी मेरा पोर्टफोलियो क्या है और मैंने अभी तक कितना इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। पहले इसको लॉगिन करते हैं। मैंने फिंगरप्रिंट से इसको लॉगिन कर लिया हूँ। और देखिए ये सारे स्टॉक हैं। ये मैंने अपने पोर्टफोलियो नहीं, इसको रखा है देखने के लिए। इसका मैं इतने स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस करते रहता हूँ। और इधर आप देखेंगे कि अभी जो मेरा शेयर है वो टोटल से आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि 28,225 रुपया है। अगर मैं टोटल शेयर अभी बेच के निकल जाता हूँ तो मुझे 34,431 रुपया मिलेगा अभी के समय में तुरंत। और मैं अगर सिर्फ आज के डेट का प्रॉपर बात करूँ तो मुझे 514 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल से मैं अभी बात करूँ तो 6210 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे था, लेकिन मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले कुछ शेयर को सेल किया हूँ, इसीलिए मेरा प्रॉफिट कुछ कम हो गया है। सेल करने का रीज़न ये था कि मेरा प्रॉफिट उसमें ज़्यादा हो चुका था, पैसा वहाँ दोगुना हो चुका था, इसके वजह से मैंने उसको सेल किया। और आधा ही शेयर सेल किया हूँ, पूरा सेल नहीं किया हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जानकारी दिया जाए कि अगर आप प्रॉपर वे में एनालिसिस करके अच्छे से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, और आप यहाँ से बहुत अच्छा खासा मुनाफा आप पा सकते हैं। लेकिन मैं ये बार बार कर रहा हूँ, मेरे कहने पे कोई भी आदमी इन्वेस्ट ना करे शेयर मार्केट में। और अभी आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल से मेरे पास होल्डिंग शेयर जो है वो 14 है। हालांकि मैंने 2 शेयर अभी बेच चुका हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा, जो कि एक ही शेयर था। ये हल था, हिंदुस्तान एरोमेटिक एरोनेटिक लिमिटेड।
जिसमें कि मुझे 95% का प्रॉफिट हुआ, मैंने अभी उसको सेल कर दिया। और एक था मझगांव डॉकयार्ड, जिसमें कि मुझे 50 to 60% का प्रॉफिट था। एक ही शेयर था वो भी, मैंने दोनों को सेल कर दिया। मुझे लग रहा है ऐसा कि शेयर मार्केट में थोड़ा गिरावट आएगा 6-7 जून के आसपास। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट में अगर सबका अनुमान है कि एनडीए गवर्नमेंट आएगी तो फिर शेयर मार्केट में तेज़ी आएगी, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि गिरावट आएगी। अगर एनडीए की सरकार नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है शेयर में, तो इसीलिए मैंने अभी कुछ शेयर सेल कर दिया जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने सारा शेयर सेल नहीं किया है। इसमें देखेंगे अभी आप कि मैंने 20 से 19 शेयर सेल किया है। और यहाँ आप देखेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड में अभी भी आप यहाँ मेरा प्रॉफिट देखेंगे 101.61% का प्रॉफिट है सिर्फ मेरा। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा पैसा दोगुना हो गया है। और ये मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ आप 1 साल बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में आया हुआ मेरा 1 साल हुआ है। और मैंने सारा पैसा उसी टाइम नहीं लगाया है, 1000, 2000, 500, 5000 ऐसे कर करके लगाया है। ये नहीं कि तुरंत मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और देखिए पैसा डबल हो गया है। 3781 रुपया का मेरा इन्वेस्टमेंट था जब मैंने इन्वेस्ट किया था, और यहाँ देखिए अभी 3841 रुपया हो गया है। पैसा डबल हो चुका था, इसीलिए मैंने आधा शेयर इसमें सेल कर दिया और मैंने अपना यहाँ प्रॉफिट बुक किया है। और इसके बाद मार्केट लॉस में भी जाएगा तो फिर भी मेरा अपना पैसा का लॉस नहीं होगा। अगर ऊपर गई तो अच्छी बात है, नीचे गई तो फिर मैं उस पैसे का और शेयर ख़रीद लूँगा। और फिर आप जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको टाइटन का शेयर है। इसमें अभी मुझे लॉस चल रहा है। देखेंगे कितना लॉस चल रहा है टाइटन में। टाइटन में यहाँ आप देखेंगे हमें 5% का लगभग लॉस चल रहा है। मेरा 41,95 रुपया का अपना लागत है, और जिसमें 359 रुपया का मुझे अभी लॉस चल रहा है। अभी मैं अगर इसे सेल करता हूँ तो टाइटन को अभी सेल करने का कोई मेरा राय नहीं है। मैंने इससे पहले भी इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, इसीलिए ये दोबारा मैंने शेयर ख़रीदा है, इसी वजह से इसमें लॉस चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे एनएचपीसी में भी कुछ का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। और एनएचपीसी में आप देखेंगे यहाँ आपको दिखेगा 12.67% का अभी प्रॉफिट चल रहा है अगर मैं अभी इसको सेल कर दूं। लेकिन अभी इसको सेल नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट है अभी इसमें। और फिर आप जब नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ आईआरएफसी है। आईआरएफसी में भी मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने आधा शेयर इसका सेल कर दिया। लगभग 70% का प्रॉफिट आईआरएफसी में भी है, जो कि लगभग 1 साल आप बोल सकते हैं। मैंने 1 साल शेयर को रखा है, लेकिन 1 साल नहीं रखा है, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ 1 साल रखा हूँ। और यहाँ आप देखेंगे कि मेरा 2303 रुपये का इन्वेस्टमेंट है अभी भी, 2303 रुपये का, जहाँ हमें 1604 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और इधर अडानी पावर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी लॉस हो रहा है मुझे। ये लगभग लॉस मुझे पिछले 6 महीने से हो रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैंने कोई अभी तक प्रॉफिट में गया ही नहीं हूँ। मेरा एवरेज प्राइस जो है उस आईडीएफसी का 86 रुपया 98 पैसा है, जो कि अभी प्राइस चल रहा है 79 रुपया 15 पैसा। लगभग एक शेयर पे 7 रुपया का लॉस चल रहा है, और टोटल से 9% का लॉस चल रहा है मुझे पूरा आईडीएफसी पे। उसके बाद आप देखेंगे जब हम नीचे आते हैं, आईडीएफसी के बाद मैंने अडानी पावर का शेयर रखा है, उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है मेरा। सालासार टेक्नो है, उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। सुजलॉन एनर्जी है, उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। सी कोस्ट शिपिंग है, इसमें लॉस चल रहा है मेरा। ये छोटा कंपनी है, बस ऐसे ही देखने के लिए इनको ख़रीदा है, और कोई इनके पीछे राय नहीं है। देखते हैं कि ये कब तक बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और ब्रिकथॉन को भी मैंने देखने के लिए ख़रीदा है। और ये जो नीचे का शेयर है, ये सारे शेयर को मैंने बस ऐसे एनालिसिस करने के लिए देखा। 8-9 रुपये का सारा शेयर है, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है, इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन इन दोनों में लॉस चल रहा है। तो इन चारों पांचों शेयर को बस मैं ऐसे ही देखने के लिए सिर्फ ख़रीदा हूँ कि क्या होता है इतने कम रेट वाले शेयर का फ्यूचर क्या होता है। मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, इसी वजह से मुझे थोड़ा लॉस भी हो रहा है। आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत कम है। ग्रो विंगटन में आप देखेंगे 187 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। जयप्रकाश पावर में 199 का, सिंकॉम फार्मेसी में 165 का, उसके बाद ब्रिकथॉन में 531 का, सी कोस्ट में 663 का। मतलब एकदम कम इन्वेस्टमेंट है, 200, 400, 500 करके इन्वेस्टमेंट है इसमें। लेकिन ये जो ऊपर का शेयर है मेरा, सुजलॉन, सालासार, अडानी पावर, आईडीएफसी, आईआरएफसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, एनएचपीसी, टाइटन, रेल विकास, इसमें मैंने अच्छे खासे, मतलब अपने हिसाब से अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अभी मैंने रेल विकास और आईआरएफसी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आईआरएफसी
और हल और मजगांव को मैंने सेल किया अच्छे खासे प्रॉफिट पे। आइए देखते हैं वो भी कितने पे मैंने सेल किया, अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़े बहुत भी कुछ पैसा है तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप भी कुछ प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है कि आप इनमें इन्वेस्ट करें ही। आप पहले जानकारी ले लें शेयर मार्केट का, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि मैंने जो भी सेल किया अडानी पावर के, यहाँ देखेंगे कि मैंने 2 शेयर सेल किया है। आज के डेट में है 10-29 में मैंने इसको सेल किया है और 10-19 में मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड को सेल किया है, जो कि 3141 रुपया में मैंने सेल किया, जिसमें मुझे लगभग 60% का प्रॉफिट हुआ है। इसमें IRFC में देखेंगे आप, मुझे 70% का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें कि मैंने 20 शेयर सेल किया है। और रेल विकास निगम लिमिटेड में मुझे 105% का प्रॉफिट किया है, जिसमें 19 शेयर मैंने सेल किया है। और ये हाल में आप देखेंगे यहाँ में एक ही शेयर मेरे पास अवेलेबल था, जिसमें मैंने 95% का प्रॉफिट बुक किया है। एक ही शेयर था, मैंने इसे सेल कर दिया है। अगर कुछ प्राइस कम होगा तो मैं इसको सेल करूँगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि 10 जून के आसपास शेयर मार्केट में गिरावट आने वाला है, मैंने इसीलिए अभी इसको सेल करके रखा है। अगर आप शेयर मार्केट में अभी बिल्कुल नए हैं तो आप SIP के माध्यम से भी यहाँ कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ SIP विथ 100 रुपीज़, आप 100 रुपया से भी यहाँ SIP अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली 100 रुपया देके। और इसमें आपको कुछ सोचना नहीं होता है। SIP वो होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है, आप उसमें उनको 100 रुपया दीजिए, इन्वेस्ट वो करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो अपना प्रॉफिट काट के आपको दे देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 साल में आपको 36% का रिटर्न से दे रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट है। उसके बाद फिर इधर आएंगे तो ऐसे ही इस बहुत सारा कंपनी है जो आपको इधर देते रहता है शेयर। यहाँ देखेंगे आप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप जो है वो 33% का आपको प्रॉफिट दे रही है। यहाँ देखिए 500 के अंदर आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं मंथली से। अगर आप 500, 100, 200 रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रत्येक महीने, तो आप यहाँ से कुछ अपना सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। 500-200 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर 200-200 रुपया जमा करके आपका 10,000 रुपया साल 2 साल में जमा हो जाता है तो एक अच्छी रकम हो जाती है। 10,000 रुपया बहुत अच्छी नहीं, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं 10,000 रुपया का। 200 रुपये का आप कुछ नहीं कर सकते। यही सोच के मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। और अभी आप देखेंगे कि मेरा लगभग 60,000 के अराउंडिंग मेरा अभी टोटल से अर्निंग इसमें हो चुका। अर्निंग नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट लगा के लगभग अभी मेरा 40% का ऑल ओवर प्रॉफिट चल रहा था। तो जहाँ मेरा 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, वहाँ बढ़ के अभी 60% हो गया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं और मार्केट का अच्छे से एनालिसिस करके आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं, फिर भी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आप लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए, क्योंकि अगला दौर जो आने वाला है वो शेयर मार्केट का ही आने वाला है, ऐसा हमें फील हो रहा है। आगे 5-10 साल में शेयर मार्केट से बहुत सारा आदमी जुड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जानकारी दिया जाए कि यहाँ से भी कुछ पैसा आप बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। लेकिन आप लोग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप पहले मार्केट के बारे में जान लें, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें, फिर ये इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।